नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है। जलालाबाद गल्ला मंडी में क्रय केंद्र पर 5वें दिन भी पसरा रहा सन्नाटा। गेहूं खरीद के लिए जलालाबाद में लगाए गए 11 क्रय केंद्र, लेकिन किसी पर भी गेहूं की आवक नहीं। शाहजहांपुर में अतिक्रमणकारियों और डग्गामार वाहनों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट बोले शासन के निर्देशों पर 100% होगा पालन। अवैध टैक्सी और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। तिलहर के पट्टी बख्श गांव में हैरो पर गिरकर किसान हुआ घायल। ट्रैक्टर से पैर फिसलने के बाद हैरो पर गिरा था किसान। गंभीर हालत में घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया गया। शाहजहांपुर में जिले के सभी एफपीओ की बैठक हुई संपन्न। कृषि उप निदेशक और सीडीओ रहे मौजूद। रामपुर एफपीओ के डायरेक्टर अमित वर्मा ने भी की शिरकत। बोले मोटे अनाज से कुपोषण को दूर करने के लिए एफपीओ को निभानी होगी अहम भूमिका। और तिलहर में सहकारी चीनी मिल से निकलने वाली राख और धुआं लोगों के लिए बन रहा मुसीबत। आसपास के लोग बोले राख से हो चुके हैं परेशान। मिल प्रबंधन की ओर से किए गए इंतजाम साबित हो रहे नाकाफी। शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। यहां 4,900 लोगों की वृद्धा पेंशन दूसरे खातों में भेज दी गई। 4 करोड़ से ज़्यादा घोटाले की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस घोटाले के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार फरार हो गए। वहीं जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 4 सदस्य जांच कमेटी भी बनाई गई है। आपको बता दें कि 3-3 हज़ार की 3 किस्तों को दूसरे खातों में ट्रांसफ़र किया गया है। विभाग के कर्मचारी और 2 प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर भी घोटाले में शामिल हैं। तिलहर में किसान सहकारी चीनी मिल से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि चीनी मिल से निकलने वाले धुएं और राख की वजह से उनको गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आसपास के इलाके में कई मरीज सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि मिल प्रबंधन की ओर से नगर के लोगों को राख से बचाने के लिए इंतजाम किया गया था और भारी रकम खर्च भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समस्या से निजात नहीं मिल पाया। शासन के निर्देशों के बाद अब शाहजहांपुर में भी अतिक्रमण हटाने और डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशों पर अवैध टैक्सी स्टैंड और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वाहन क्षमता से ज़्यादा सवारी भरकर और नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आज भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया गया। परीक्षा का आयोजन दशमेश एकेडमी देवरिया में कराया गया था, जिसमें 155 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा परिणाम में एकेडमी के आदित्य दीक्षित ने पहला, आकांक्षा दीक्षित ने दूसरा और हर्ष गुप्ता ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान बेहतर परिणाम हासिल करने वाले बच्चों को विद्यालय प्रबंधक बलदेव सिंह मेहरोग और प्रधानाचार्य अलका रानी वाजपेयी ने प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर शुभकामनाएं दी। आज शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अग्रणी एफपीओ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि उप निदेशक और सीडीओ मौजूद रहे। इस दौरान रामपुर एफपीओ के डायरेक्टर अमित वर्मा भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान मोटे अनाज से कुपोषण को दूर करने को लेकर जानकारियां साझा की। अमित वर्मा ने बताया कि उन्होंने रामपुर जनपद में हजारों की संख्या में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को संवर्धन किट देकर कुपोषित मुक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शाहजहांपुर जिले में भी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण देने के लिए काम किया जाना है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को किस तरह लड़ सकते हैं और साथ ही किसानों द्वारा उगाए गए मोटे अनाज से किसानों की आय में कैसे इजाफा किया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तिलहर क्षेत्र के गोपालपुर ठिठोरा गांव में चारा मशीन की चपेट में आकर 5 वर्षीय मासूम घायल हो गया। बताया जा रहा था कि यहां 5 वर्षीय अनस घर में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वह आरा मशीन के पास चला गया।
यहाँ उसने चारा मशीन को घुमा दिया, जिसके चलते वह उसकी चपेट में आ गया। घायल मासूम को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। जलालाबाद गल्ला मंडी में आज 5वें दिन भी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। आपको बता दें कि यहाँ अलग अलग एजेंसियों के 11 क्रय केंद्र खोले गए हैं, लेकिन आज क्रय केंद्र खुले हुए 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी क्रय केंद्र पर गेहूं की उपज की आवक नहीं हुई। वहीं मंडी सचिव राजीव रंजन ने बताया कि बेमौसम बरसात के चलते अभी किसानों की गेहूं की फसल की कटाई देरी में हो रही है, जिसके चलते क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक नहीं हो पा रही है। तिलर में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले व्यापारियों ने कुछ हद तक अतिक्रमण को समेट लिया है। इसके बाद नगर अतिक्रमण मुक्त दिखाई देने लगा है। वहीं दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने से सामान हटा लिया है। इसके बाद अब दुकान के सामने महज टीन ही दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शासन के निर्देश हैं कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। कंपोजिट विद्यालय अटसलिया में आज विद्यालय प्रबंधक की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया, जिन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि सभी बच्चे प्रतिदिन स्कूल पहुंचें और बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य को भी कराया जाए। शाहजहांपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में कच्ची शराब और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने 25 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। शाहजहांपुर में महर्षि कश्यप और श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर आज सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां की अध्यक्षता में यहां जयंती मनाने का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस मौके पर तनवीर खां ने कहा कि ऋषि को पृथ्वी का स्वामी और सृष्टिकर्ता के रूप में पूजा जाता है। ऋषि कश्यप ने वेदों का अध्ययन किया और उनकी रचनाएं भी लिखी हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश यादव भी मौजूद रहे। तिलर थाना क्षेत्र के पट्टीबक्स गांव में हैरो पर गिरने से किसान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पट्टीबक्स का रहने वाला सचिन कुमार खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर और हैरो लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर से उसका पैर फिसल गया और हैरो के ऊपर गिर गया, जिसके चलते वह घायल हो गया। घायल हालत में सचिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जलालाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था भंग करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने निजाम नगर के सलीम, पुरैना घोटिया के शालिक राम और अनिल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने मारपीट की थी, जिसके चलते इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लौजा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने गांव के ही युवक पर पत्नी को बहला फुसला के साथ ले जाने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि वह पंजाब के अमृतसर में रहकर नौकरी कर रहा था। इस दौरान उसकी बीवी गांव के ही किसी युवक के साथ चली गई। जब परिजनों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई तो वह गांव से लौटा, जिसके बाद उसने रौजा पुलिस को शिकायत देकर लापता बीवी को ढूंढवाए जाने की मांग की है। पीड़ित युवक का कहना है कि उसको सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी निघोई थाना क्षेत्र के किसी गाँव में रह रही है। जिसके बाद वह वहां उसे लेने पहुंचा तो उसकी पत्नी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित युवक का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी नकदी और जेवर साथ लेकर गई है।